श्री स्वामी समर्थ पद्मपुरम में रमा एकादशी की कथा आती है और रमा एकादशी कृष्ण पक्ष के कार्तिक मास में पड़ती है। वो एक दिन युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान रमा एकादशी किसने की थी और इसकी कथा किस प्रकार से है। तो कृष्ण भगवान ने कथा सुनाई है कि एक राजा था प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का, और राजा इंद्र का दोस्त था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। कुबेर विभीषण भी उनके उनके मित्र थे। उनके घर में एक पुत्री जन्मी, नाम चंद्रभागा था, जो बाद में नदी के रूप में परिवर्तित हुई थी। उसका विवाह चंद्रसेन का पुत्र सामन के साथ कर दिया। जब वो ससुराल में आई तो उस दिन पुण्यप्रदा नाम की एकादशी पड़ी थी। तो चंद्रभागा ने कहा कि मेरा पति दुर्बल है, वो अन्न नहीं छोड़ सकते। मेरा पिता का शासन है कि 10वीं से ही नगाड़ा बजाते हैं कि एक कल से एकादशी है, सबको उपवास करना पड़ेगा, कोई भोजन ग्रहण नहीं करेगा। तो शोभन अपनी पत्नी को बोला, मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो सुरक्षित नहीं है। चंद्रभागा बोली, मेरे पिता के घर शासन ही है, हाथी घोड़े कोई भी तृण नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। आप यहाँ भोजन तो करेंगे तो आपकी सब निंदा करेंगे, आपकी निंदा होगी। शोभन ने कहा, ठीक है, उपवास करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। सुबह होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका दाह संस्कार कर दिया तो पिता के घर में वो रहने लगी। एकादशी की कृपा से कुबेर के समान रहने लगा। वो एकादशी की कृपा से वो जीवित हो गया और सुवर्ण नाम की नगरी में गंधर्व अप्सरा उसके सेवा करते थे। एक दिन सोमशर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थयात्रा करने के लिए गया तो उसने देखा कि सुवर्ण नगरी में एक उसका जमाई था, वो वहाँ पे अच्छे से बैठा है, वो मृत्यु नहीं पाया है। उसने बोला कि तुम तो मर गए थे। तो उसने कहा, हाँ, मैं मर गया था, लेकिन कार्तिक मास के रमा एकादशी का प्रभाव से मैं जीवित हुआ हूँ। अब मेरे पत्नी को इस बात के बारे में कुछ भी मत बताना। उसने बोला, ठीक है। ऐसा बोल के वो वहाँ से वापस जब नगर में आया तो उसकी पत्नी को बताया कि तुम्हारा पति तो वहाँ पे जीवंत है और वहाँ पे वो तो अच्छे से आराम से रह रहा है। तो उसने बोला कि मुझे भी वहाँ जाने का है। चंद्रभागा ने जिद की तो उसने पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा, तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए मृत्यु लोक में है, वो वहाँ हम जीवित नहीं जा सकते। तो उसने संकल्प करके अपना देह त्याग दिया और सुवर्ण वाला शरीर धारण करके अपने के पति के पास हो गई। तो उसने उसके पति पत्नी दोनों आनंद से रहने लगे और उसके बाद उन दोनों ने वहीं पे रह के अपना दिव्य शरीर धारण करके चंद्रभागा नदी के रूप में बहने लगी। प्रकार से रमा एकादशी कथा आती है। एकादशी कामधेनु के समान है, हमारे सभी पाप को जलाती है। श्री स्वामी समर्थ।